तो भाई अब हमारे पास जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, सही, उसका टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, अब आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, सही है, वो है पॉल्यूटेंट्स का। ठीक है, कि भाई पॉल्यूटेंट्स क्या होता है। अब पॉल्यूटेंट्स का जब हम लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में एक ही लफ्ज़ आता है, वो है पॉल्यूशन। सही, क्या होता है भाई? पॉल्यूशन। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे कि ऐसी चीज़ें जो कि किसी दूसरी चीज़ को क्या कर दे? इम्प्योर कर दे, पॉल्यूट कर दे। सही है, तो वो क्या कहलाएंगे? पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि फॉर सपोज मैं आपके सामने एक पानी का गिलास रखता हूँ जो कि प्योर वाटर है, बहुत साफ पानी है। ठीक है, और फिर क्या करता हूँ मैं, क्या नाम है, कोई भी कचरा उठाता हूँ। सही है, जैसे फॉर सपोज वो क्या बोलते हैं उसको, पेंसिल का जो कचरा होता है ना, ठीक है, उसको मैं उठाता हूँ, वो मैं आपके पानी के गिलास में डाल देता हूँ। सही, तो क्या होगा कि वो जो पानी था, सही है, वो अब क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, यानी कि अब वो पीने के काबिल नहीं रहेगा। सही, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैंने क्या डाल दिए? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डाल दिए जिसने उस पानी को क्या कर दिया? पॉल्यूट कर दिया। सही, तो वो जो मैंने पेंसिल का कचरा डाला था वो हमारे पास क्या कहलाएगा भाई? वो कहलाएगा पॉल्यूटेंट्स। क्या कहलाएंगे? पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स इज एनी वेस्ट मटेरियल जो कि किसी भी चीज को क्या कर दे? पॉल्यूट कर दे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे। क्लियर हुई बात यहाँ पे? ठीक है, तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो कैसे बोलेंगे भाई? सही, द वेस्ट मटेरियल दैट पॉल्यूट्स द एयर, वाटर और लैंड इज रेफर्ड एज पॉल्यूटेंट्स। सही, यानी कि ऐसे वेस्ट मटेरियल्स जो कि एयर को, वाटर को और लैंड को क्या कर दे भाई? पॉल्यूट कर दे। सही, तो वो हमारे पास क्या नाम है? पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई हमारी जो ह्यूमंस की कितनी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से जो हमारे पास एयर जो है हमारी वो क्या हो रही है? पॉल्यूट हो रही है। सही, यानी कि एयर की जो नेचुरल कंपोजिशन है वो क्या होती है भाई? अभी हमने पढ़ा कि भाई इसके अंदर नंबर 1 नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर वाटर वेपर्स होते हैं, आर्गॉन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये नेचुरल फॉर्मेशन है। सही, लेकिन अगर इसके अंदर हम जो है वो क्या कर दें कि अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए कुछ ऐसी गैसेस शामिल कर दें जिसकी वजह से इसकी कंपोजिशन क्या हो जाए, क्या नाम है, अलग हो जाए, इसकी कंपोजिशन ख़राब हो जाए। सही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? वो गैसेस हमारे पास क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, जो हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए इसके अंदर क्या करेंगे? शामिल करेंगे। इसी तरीके से हम सबको पता है कि भाई हम अपना जो प्लैनेट पे मौजूद जो हमारे पानी है उसको हम किस तरीके से जो है वो क्या नाम है, पॉल्यूट कर रहे हैं। सही है, कि जो हम थैलियाँ होती हैं जिसको हम पॉलीथीन बैग्स कहते हैं, सही है, और जो भी कचरा है और जितनी भी चीज़ें हैं, सही, वो सारा का सारा किसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं भाई? वो हम शामिल कर रहे हैं, सही, पानी के अंदर। सही है, और जितना भी हमारा वेस्ट वाटर निकलता है, सही है, वो हमारी सीवरेज लाइन से होता हुआ कहाँ पे जाके गिरता है भाई? सही, सी के अंदर, सही, ओशंस के अंदर गिरता है, जो कि उनके पानी को क्या कर रहा है भाई? ख़राब कर रहा है। सही, जिससे हमारी जो मरीन लाइफ है, सही, वो कितनी होती, वो क्या होती जा रही है? डिस्टर्ब होती जा रही है। ठीक है, तो वो वहाँ पे उस क्या नाम है, ये जो तमाम तरह एक्टिविटीज़ हैं इसके ज़रिए वाटर भी हमारे पास क्या हो रहा है, क्या नाम है, पॉल्यूट हो रहा है। सही, इसी तरीके से लैंड हो गया। सही, तो लैंड पे सही कितना कचरा है, पिकनिक पे जाते हैं हम, सही है, और क्या करते हैं कि जो खाया उधर ही फेंक दिया। सही है, बाहर निकले, सही है, बॉटल पानी पी वहीं पे फेंक दी, डस्टबिन में नहीं डाली। सही है, तो उससे हमारे पास क्या हो रहा है? जो हमारा लैंड है वो भी क्या होता जा रहा है भाई? पॉल्यूट होता जा रहा है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने आंखों के सामने देखते हैं, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं सारी, और इसके ज़रिए क्या होता जा रहा है? एयर है, वाटर है और लैंड है, वो सब क्या होता जा रहा है? पॉल्यूट होता जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हम अपने इन्वायरमेंट में शामिल कर रहे हैं जो कि इसको इसकी नेचुरल फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर रही है, सही, एयर की, वाटर की और लैंड की। सही, तो ये हमारे पास तमाम तरह चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं पॉल्यूटेंट्स। ठीक है बेटा, तो सही है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो पॉल्यूटेंट्स हम इसमें अपने इन्वायरमेंट में एयर के अंदर, वाटर के अंदर और लैंड के अंदर जो हम शामिल करते हैं, इसकी सीवियरिटी, सही है, यानी कि कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? नंबर 1 तो ये डिपेंड करता है कि भाई इसकी केमिकल फॉर्मेशन क्या है। सही है, इसकी केमिकल फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, कि यानी कि किन केमिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना, और इसके अलावा सही है, यहाँ पे इसमें ये देखा जाता है कि कितना ज़्यादा प्री रेजिस्टेंस है।
और फिर इसके बाद इसकी सिवियरिटी का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि भाई इसकी कंसंट्रेशन क्या है। सही, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट। सही, तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं भाई उसकी केमिकल फॉर्मेशन कैसी है। सही, इसकी केमिकल फॉर्मेशन कैसी है। तो केमिकल फॉर्मेशन यानी कि जैसे कि अगर कोई पेपर है तो पेपर को भी अगर हम पानी में फेंक देते हैं या फिर सड़क पे फेंक देते हैं सही है, तो वो भी हमारे पास क्या कर रहा है, वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। लेकिन उसकी केमिकल फॉर्मेशन ऐसी है कि वो कुछ ही अरसे में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि ख़त्म होकर एनवायरनमेंट में ही शामिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो। सही है, ऐसा नहीं है कि वो क्या नाम है, एक लॉन्ग पीरियड तक एनवायरनमेंट में ही रह जाएगा। सही है, तो उसकी केमिकल फॉर्मेशन ऐसी है कि भाई वो क्या हो जाएगा, थोड़े ही अरसे में ख़त्म हो जाएगा। तो पेपर जो है, सही है, वो पॉल्यूटेंट तो होगा लेकिन इतना ज़्यादा सिवियर नहीं होगा, क्योंकि उसकी केमिकल फॉर्मेशन कैसी है कि वो कुछ ही अरसे में डिकम्पोज हो जाएगी। सही, लेकिन यहीं पे अगर हम पॉलीथीन बैग्स को देखें, यानी कि जो थैलियां हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सही है, तो अगर वो हमारे एनवायरनमेंट में शामिल हो जाए, वो हमारे समंदरों में चले जाए, हमारे लैंड में आ जाए, सही, तो उससे होता क्या है कि उसकी केमिकल फॉर्मेशन ऐसी है कि जो कि कई मिलियन ईयर्स तक ख़त्म नहीं होगी। सही है, यानी कि अगर एक शॉपिंग बैग जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में शामिल हो जाता है, सही, तो वो कई मिलियन ईयर्स तक हमारे एनवायरनमेंट का ही हिस्सा रहेगा और हमारे एनवायरनमेंट को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा। तो यहाँ पे पॉलीथीन बैग जो है वो काफ़ी सीवियर हो जाएगा। सही, लेकिन पेपर इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होगा। सही, और दूसरा फिर रेजिस्टेंस। सही, जैसे कि अभी पॉलीथीन बैग की मैं बताया कि पॉलीथीन की जो रेजिस्टेंस होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता। सही है, लेकिन जो पेपर है वो काफ़ी आसानी से ख़त्म हो जाएगा। सही है, हाँ, मोर देन 500 मिलियन ईयर्स। ठीक है, अच्छा, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंसंट्रेशन, यानी कि अगर कोई भी पॉल्यूटेंट हमारी एनवायरनमेंट में अगर ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद है तो वो ज़्यादा सीवियर है। सही है, और अगर बहुत ही कम अमाउंट के अंदर है तो इतना ज़्यादा वो सीवियर नहीं होता। जैसे कि इसमें हम एयर पॉल्यूटेंट्स को शामिल कर लेते हैं कि हमारे एयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होते। अगर उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, सही, तो क्या हो जाएगा, फिर वो हमारी उसकी जो सिवियरिटी है, सही है, वो क्या हो जाएगी, फिर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो तीन चीज़ों को देखा जाता है। नंबर 1 इज केमिकल फॉर्मेशन, नंबर 2 इज रेजिस्टेंस, सही, एंड नंबर 3 इज कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, अब इसमें कई ऐसी हमारे पास जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ इफेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर है उसको ख़राब कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर जो है, सही, उसको बिगाड़ रहे हैं। हमारी कई इंडस्ट्रीज़ हैं, सही है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को जो है ख़राब कर रही है। हमारा जो सिवरेज या फिर इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है वो हमारी जो मरीन लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है भाई, इफेक्ट हो रहा है। सही, अब इसमें कई सारी पॉल्यूशन होती हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नंबर 1 इज एयर पॉल्यूटेंट्स, सही, नंबर 2 इज वाटर पॉल्यूटेंट्स, नंबर 3 इज सॉइल पॉल्यूटेंट्स, फिर थर्मल पॉल्यूटेंट्स, यानी कि जो कि चीज़ों के जलाने की वजह से, सही है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर शामिल होते हैं। तो थर्म का मतलब होता है हीट, सही है। फिर इसके बाद, सही है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स, सही है, यानी कि बहुत सारे जैसे कि हमारे पास क्या नाम है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रिएक्ट करवा के उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से निकलने वाली जो रेडिएशन है वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती है, पॉल्यूट करती है। सही है, तो अगर वो रेडिएशन हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ जाए या हमारे कांटेक्ट में आ जाए तो वो हमारी जो हेल्थ है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो लेकर आ सकती है। फिर इसी तरीके से नॉइस पॉल्यूशन, सही, फिर हमारे पास है लाइट पॉल्यूटेंट्स, सही। तो ये तमाम तर वो पॉल्यूशन है जिसके हमारी जो पूरा इन्वायरमेंट है जिसको सामना है। ठीक है, तो मेजरली इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं वो हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, सॉइल पॉल्यूटेंट्स होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ फिर थर्मल, रेडियो एक्टिव, नॉइस, लाइट पॉल्यूटेंट्स भी शामिल हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास टाइप्स हैं जिसका जिक्र आप ये हमारे कोर्स में भी किया गया है, आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है। सही, तो अब इन पॉल्यूटेंट्स में, सही, इन पॉल्यूटेंट में सबसे मेन चीज़ है हमारे पास वो है एयर पॉल्यूटेंट, जो कि हमारे कोर्स के अंदर ही मौजूद है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा जो लेक्चर है, सही, वो मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो एयर पॉल्यूटेंट्स वो हम बहुत सारी डिस्कशन हमने करी कि भाई वो तमाम तर चीज़ें, सही, जो कि हमारी एयर की जो नेचुरल कंपोजिशन है उसको डिस्टर्ब करते हैं। सही, वो हमारे पास क्या कहलाती है भाई,
एयर पॉल्यूटेंट्स कहलाती है। ठीक है, अब एयर पॉल्यूटेंट्स को हमने जो है वो दो टाइप्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सही है, एक हमारे पास कहलाती है सही प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। सही, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, सही द वेस्ट और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर रेफर्ड एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। सही है, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास वो फ्यूल्स हैं, सही है, जो कि क्या नाम है मिलियन ऑफ ईयर्स पहले मौजूद जो हमारे पास क्या नाम है रिमेन्स ऑफ ट्रीज़ हैं या फिर रिमेन्स ऑफ बॉडीज़ हैं। सही है, उसके ज़रिए जो है वो आज हमारे सामने जो है वो फ्यूल के तौर पे मौजूद हैं। जैसे कि ज़मीन से हमें जो ऑयल मिलता है या फिर ज़मीन से हमें जो कोल मिलता है या फिर जो मीथेन गैस मिलती है। सही है, तो जब हम इसको बर्न करते हैं, सही है, जब हम इसको जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो आपको पता है जब हम कोयले को बर्न करते हैं या फिर पेट्रोल जो हमें मिलता है उसको हम जब गाड़ी में डालते हैं और पीछे से जब धुआं निकल रहा होता है, तो इन तमाम तर चीज़ों के बर्न होने से सही है हमें मुख्तलिफ पॉल्यूटेंट्स का सामना है। सही, तो यहाँ से जो ये पॉल्यूटेंट्स हमें मिलते हैं ये कहलाते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिल रहे होते हैं, नेचुरली अक्रिंग फ्यूल्स जो कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और जो हमारे पास नेचर से मिलने वाले हमारे पास जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उससे, उसके बर्न होने से। सही, तो उसके बर्न होने से जो हमें कंपाउंड्स हमारे इन्वायरमेंट के अंदर शामिल होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर हम इन क्या नाम है जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, सही, ये तो हो गया हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स के जरिए। ठीक है, अब ये जो तमाम तर ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं या फिर फॉसिल फ्यूल्स हैं, अगर हम इसको किसी दूसरे कंपाउंड्स के अंदर जो है वो तब्दील कर दें और फिर क्या नाम है इसको यूटिलाइज करें, तो फिर इससे प्रोड्यूस होने वाले जो पॉल्यूटेंट्स होंगे वो हमारे पास सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे। यानी कि द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्रिएट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सही, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हमारे पास बनेंगे, सही, जैसे कि हमने पेट्रोल अपनी गाड़ी में डाला, सही, और गाड़ी की जब हमने चलाया तो पीछे से निकले उसके क्या नाम है धुआं। सही, अब उस धुएं के जरिए हमारे पास क्या होगा, जो है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट बनेगा। फिर वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर। सही, जो कि मुख्तलिफ जो हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही है, उसके ज़रिए जो है वो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर शामिल हो रहा है। सही, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कई तरीके से हमारी जो क्या नाम है एयर है उसकी कंपोजिशन को जो है वो चेंज कर रहे हैं। सही, और हमें पता भी नहीं होता। ठीक है, ये सारे पॉल्यूटेंट हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर दाखिल करते हैं और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट फिर हमें जो है वो अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई? एनीवन कोई क्वेश्चन इसके अंदर एयर पॉल्यूटेंट्स के हवाले से?